हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और चलिए, सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से जितनी भी आपकी ब्लॉक स्तर की भर्तियाँ आई हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। और आप सबकी डिमांड पे मैंने आपकी ये वैकेंसी फ्लैश की, वरना मैं आपको चाहती तो बहुत जल्दी जल्दी बता के ख़त्म कर देती, लेकिन मैंने चाहा कि आप लोग खुद अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखिए। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सेवा योजना पोर्टल सर्च कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप सेवा योजना पोर्टल सर्च करते हैं, आपको रोजगार संगम का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको टैप कर देना है। टैप करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ हमको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करते ही कैप्चा का ऑप्शन आएगा, तो जो भी आपका नंबर आता है उसको आपको डाल देना है। चलिए, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। यहाँ डालने के बाद आपको जॉब सर्च पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही हमारे सामने दोबारा से कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको तमाम तरह की वैकेंसियाँ फ्लैश होने लगी हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं आपके ब्लॉक स्तर की जितनी भी भर्तियाँ आई हैं उनके बारे में। तो चलिए, ले चलते हैं आपको पेज पे। सबसे पहले हमारे सामने जो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग द्वारा जो आपकी ब्लॉक लेवल की भर्ती आई है, उसमें आपका सबसे पहला जो पद रहने वाला है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट का रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पद असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, जहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है वो 16 मई है। आप 16 मई तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं जिन्होंने MBA किया है वो आवेदन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग द्वारा जनपद सभी 75 जनपद में आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे तो आपको कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलना है कि मेरे जनपद में आवेदन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि सभी जनपदों का नाम दे दिया गया है, पूरे जितने भी 75 जनपद हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। पद की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकाउंट असिस्टेंट की आपके ब्लॉक लेवल की जो भर्ती आई है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 8 to 6 है, यानी 826 पद है। जहाँ पे UR में आपके 30 पद हैं, OBC में 223 पद हैं, SC में 173 पद हैं, EWS में आपके 83 पद हैं, और ST में आपके 17 पद आए हुए हैं। यहाँ पे जो भी दिव्यांगजन महिलाएं हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियां हैं, या जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, किसी भी कॉमर्स में, फाइनेंस में, या अकाउंट्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए कम से कम 2 साल का। तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इन रिलेवेंट फील्ड सूचना अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अकाउंट असिस्टेंट ब्लॉक के पदों पर भर्ती सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। ठीक है, आपको यहीं सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। कहीं और ऑफलाइन या फिर आप सोचिए कि किसी और साइट से आप आवेदन कर दें तो वो आपका मान्य नहीं होगा, वो आपका यहाँ पे निरस्त हो जाएगा। और इसके पहले जो मैंने आपको पद का डिटेल्स बताया था, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ब्लॉक लेवल की भर्ती नहीं है। तो यहाँ पे आपको खुद मेंशन दिख रहा है, सारी चीज़ें अपने आप आपको शो हो रही हैं कि ये आपकी ब्लॉक लेवल की भर्ती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट मेरिट पे जिनका सिलेक्शन हो जाता है फर्स्ट राउंड में, तो उनको यहाँ पे सूचना ईमेल अथवा टेलीफोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। और जितने भी कैंडिडेट आवेदन करते हैं जनरल EWS के, उनके 21 से 45 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए, और OBC की 21 से 48 वर्ष, और SC/ST के 21 से 50 वर्ष यहाँ पे छूट होनी चाहिए। ठीक है, 16,800 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ये रिक्ति आपकी पहले भी प्रकाशित की गई थी, पहले भी ये पद आपका निकाला गया था, मैंने आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवाई थी। अब ये दोबारा से इसमें आवेदन हो रहा है, तो जिन्होंने पहले आवेदन किया था इसमें, उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं पेज नंबर 2 पे। दूसरा यहाँ पे जो हमारा पद आता है वो भी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए आता है। ये भी आपकी ब्लॉक लेवल की ही भर्ती है। यहाँ पे विभाग उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद लखनऊ में आपका आवेदन हो रहा है फॉर्म लाइवलीहुड एलाइड के पद पे। यहाँ पे अंतिम तिथि आपकी 16 मई रखी गई है। सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे भी है, सारी चीज़ें आपकी वही है कि अगर आपने मास्टर्स की डिग्री आपके पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी जो एज है वो 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की, 21 से 48 वर्ष OBC की, और 21 से 50 वर्ष यहाँ पे SC/ST की छूट होनी चाहिए। बाकी समस्त जानकारी आपको सेवा योजना पोर्टल sevayojan.up.nic की वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आवेदन करते हैं, यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हैं कि 1,25,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं संभव है, संविदा पे इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती है, या ये गलत है, फेक है। तो मैं उनको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि आपने शायद जब नोटिस आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर होगी कि
पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए विद 7 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब आपने 7 साल कहीं पे काम किया हो। तो जब 7 साल के बाद आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है और उसके तहत आपको कोई पद मिलता है तो डेफिनेटली आपको 7 साल पहले तो अपने मान लीजिए 25,000 में आपने ज्वाइन किया होगा या 30,000 में आप किसी पद के लिए ज्वाइन किए हुए हैं, तो अब बढ़ के सैलरी आपकी यहाँ पे दोगुनी तिगुनी हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अगर आप कंपनी जो चेंज करते हैं तो उसमें आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे कि एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो जाता है साल 6 महीने का तो नई कंपनी आपको उससे ज़्यादा पैसा देती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे कि स्टेट मिशन प्रोग्राम मैनेजर में आपका जो माइक्रो इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपकी 16 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पे भी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट को आवेदन करने को मिलेगा। जितने भी पीजी किया हुआ है जिन स्टूडेंट्स ने उनको आवेदन करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जनपद लखनऊ में आपका आवेदन कराया जा रहा है, जहाँ पे आपको देखना है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट आपका जो पद है, यहाँ आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ 7 साल का यहाँ पे आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए 21 से 45 वर्ष होना चाहिए जनरल की, 21 से 48 वर्ष ओबीसी, 21 से 50 वर्ष आपकी यहाँ पे SC/ST की जो आयु है वो होनी चाहिए। यहाँ पे भी सेम सैलरी है 1,25,000 रुपये। तो जितने भी कैंडिडेट आवेदन करते हैं या जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है उनको दोबारा आवेदन करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेम प्रोसेस है आपका, सारी चीज़ें वही है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन का आपका यहाँ पे पद आया हुआ है दूसरा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है, सैलरी भी आपकी यहाँ पे 1,25,000 लगभग यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगला देखेंगे तो आपको कैपेसिटी बिल्डिंग का पद आता है, जहाँ पे आपको सेम प्रोसेस है। यहाँ पे भी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिन्होंने 7 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास है और जिन्होंने काम किया है पहले से। एज वगैरह सब कुछ आपकी वही रहने वाली है और सैलरी भी आपकी वही रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कुछ पता जाते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं अगला। नेक्स्ट हमारे पास जो पद आता है वो टेक एक्सपर्ट का है। वैल्यू एडिशन का, प्रोसेसिंग एंड एग्री मार्केटिंग का आपका पद आया हुआ है, जहाँ पे जिन्होंने भी मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जिन्होंने MSc किया है, एग्रीकल्चर है जिनका, या जो एग्रीकल्चर से जिन्होंने भी स्नातक या परास्नातक किया है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जनपद आपका लखनऊ रहने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट कॉमेंट करेंगे कि क्या अदर डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप किसी भी जनपद से हैं, आप जनपद लखनऊ में यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 16 तारीख आपकी यहाँ पर लास्ट डेट है। यहाँ पे आवेदन करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे टेक एक्सपर्ट वैल्यू एडिशन में, उनको यहाँ पे उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपके यहाँ पे पदों की भर्ती है तो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन यानी DV के लिए या आगे की कार्रवाई के संबंध में सूचना ईमेल अथवा टेलीफोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, आरक्षण आपको जो भी है दिव्यांगजन महिलाएं के लिए, दिव्यांगजन के लिए, महिलाओं के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए, उनको वो आपका प्रदान करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 21 से 45 साल आपकी जनरल की आयु है, OBC की 21 से 48 वर्ष है, SC की यहाँ पे 21 से 50 वर्ष है। बाकी छूट वगैरह भी आपके यहाँ पे OBC में आपको 3 साल की छूट दी गई है और SC/ST में 5 वर्ष की छूट दी गई है। 45,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ये भी रिक्ति आपकी पुनः प्रकाशित की गई है। तो जिन्होंने दोबारा आवेदन नहीं करना है, जिन्होंने एक बार आवेदन कर लिया है, उनको यहाँ पे उसी आवेदन को उनको वहाँ पे रिन्यूअल करवाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।